अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो चैप्टर नंबर 17 हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सी कंफ्यूजन होंगी आपको इस टॉपिक के अंदर, तो कोशिश करना है लेक्चर को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच लाजमी करें और साथ साथ इस लेक्चर को आगे अपने फ्रेंड्स का शेयर भी करें। तो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट, इसको देखने से पहले आप देखेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या चीज होती है। क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? थ्री डिमेंशनल हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं इनसाइड द क्रिस्टल, जो रिपीट होती रहती हैं ओवर एंड ओवर। अगर ओवर एंड ओवर रिपीटेशन ऑफ एटम्स हो किसी भी क्रिस्टल के इनसाइड, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस का नेम देते हैं। स्टूडेंट, व्हाइट बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा, कुछ आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं और कुछ आपको सर्कल्स नजर आ रहे होंगे। सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव आयंस को और डॉट रिप्रेजेंट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल जितने भी होते हैं उनके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये शॉर्टकट वे में आप कह सकते हैं आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में कितने होंगे? 8। और उसके जो लास्ट होगा हमारे पास, उसके पास कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, सिलिकॉन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ऑपरेट पूरा करने के लिए 4 साथ और सिलिकॉन एटम्स को अपने साथ अटैच करना होता है। इस तरह शेयरिंग करने के साथ सिलिकॉन अपने क्या कर लेती है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेती है। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ पूरा क्रिस्टल हमारा फॉर्मेशन में आ जाता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल लाइक द डायमंड क्रिस्टल होता है। इसके अंदर बच्चों जिस तरह सिलिकॉन ने पूरे किए 8 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन भी क्या करेगा? आगे फर्दर सिलिकॉन एटम को अपने साथ अटैच करके तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपने पूरे करता रहता है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि अगर ये रूम टेंपरेचर पे हमारा क्रिस्टल पड़ा हुआ है तो इसमें अगर क्या हो कि खास टेंपरेचर के ऊपर जाकर, जिसे आप रूम टेंपरेचर कह सकते हैं, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाता है, निकल आता है, उसकी वजह से वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इस तरह से किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर रूम टेंपरेचर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि एटम के पास थर्मल एनर्जी आ जाती है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं। गेन करने से वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके वहां से आउटर निकल जाते हैं, जिस वजह से वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और सिलिकॉन के, जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं रूम टेंपरेचर पर। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए एक क्रिस्टल देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर। मैंने ये एक एटम्स की लेयर ली हुई है। ये हमारे पास एक एटम एक लेयर है, ये बी हमारे पास लेयर है, ये सी होगी और ये कौन सी होगी? डी। ये सारे सिलिकॉन एटम समझिएगा स्टूडेंट के पास। आपको पता है शेयरिंग की हुई है हर एक एटम के पास। आउटर मोस्ट में पहले कितने होते हैं? 4। शेयरिंग करने के बाद कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। सपोज करें कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जो सबसे ऊपर वाली शो की हुई है मैंने, इसमें एक होल क्रिएट हो जाता है। होल मीन क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा? इस होल को फिल करने के लिए नीचे डॉट किसको शो किया था हमने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो नीचे वाली लेयर से एक इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए मूव करता है। पहले होल इस पॉइंट पे था, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो होल इसका रिमूव हो गया। लेकिन अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है, वहां पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं आप इसको, तो वो होल क्रिएट करेगी इस पॉइंट पर। इस होल को फिल करने के लिए जो तीसरी लेयर का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुआ, सी लेयर में होल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह पूरे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो आपको एक इस बात को समझने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर देखिएगा जरा। अगर यहां से स्टूडेंट हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां से क्या चीज पैदा हो गई है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम होल कहते हैं। इस होल को फिल करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाता है। ठीक है जी। अब ये वाली जगह तो इसकी फिल हो गई, ये फिल हो गया, और यहां पे क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई। इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन वैलेंस इधर आ जाता है, तो ये होल हमारा इस पॉइंट पे चला गया। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होल प्रैक्टिकली तौर पर वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट पहले होल इस पॉइंट पे था, यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे आ गया, इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन होल क्रिएट हो गया। होल का स्टूडेंट उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पोलैरिटी में क्या होगा, अपोजिट। होल पे पॉजिटिव चार्ज, चूंकि वो डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होती है, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह इस पॉइंट पर होल था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसमिट हो चुका है। अब ट्रांसफर होने के बाद इस जगह पे होल क्रिएट हो गया, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो गया, इस जगह पे क्या हो चुका है, होल प्रोड्यूस हो चुका है। रूम टेंपरेचर पर जितने लेफ्ट वर्ड राइट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं होल, उतने ही हमारे राइट वर्ड भी होल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल का नेट इफेक्ट हमारा जीरो होता है, तो लिहाजा वो उसके अंदर चार्जेस प्रैक्टिकली तौर पर रूम टेंपरेचर के ऊपर उसका नेट इफेक्ट जो है आप जीरो ले लेते हैं। जितने होल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे लेफ्ट वर्ड उतने ही राइट वर्ड, तो उसमें नेट कोई करंट नहीं होता। स्टूडेंट जब हम इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच करेंगे फिर इसका बिहेवियर कुछ और होगा, उस बिहेवियर को समझिएगा जरा। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा कि जब हमारे पास ये कंडीशन मैंने बता दी है कि होल और इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इस डायग्राम को पहले विजुअलाइज करिएगा 1 मिनट के लिए। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इस वैलेंस शेल पहले में, दूसरे में कितने आ गए 8, बाहर कितने हो गए 4। इसने अपडेट पूरा करने के लिए 2 इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इसका शेयर कर लिया, एक इधर से शेयर कर लिया, एक इधर से शेयर किया और इधर से शेयर कर लिया। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे, अब इसने अपना अपडेट को पूरा कर लिया। तो स्टूडेंट जब किसी रूम टेंपरेचर पर जाके इसमें से एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन क्रिएट होती है, होल क्रिएट होगा, उसको फिल करने के लिए हमारे नियर बाय जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी उसकी जगह पर जाके प्लेस किया जाए। तो हमें पता है कि होल पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो भी वैलेंस एटम या वैलेंस और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा वहां से इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए मूव करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर पूरे क्रिस्टल में पैदा होते रहते हैं। तो याद रखिएगा जिस तरह जिस मीटिंग नजर आ रही है ना आपको, इस तरह से एक वे के अंदर इस तरह से नहीं होता, इनकी रैंडम होती है प्रोडक्शन। किसी भी एंगल पर हमारे होल और इलेक्ट्रॉन पैदा हो सकते हैं, किसी भी एंगल पर किसी भी साइड के ऊपर होल इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। इसको फिल करने के लिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ सकता था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ सकता था, इसको फिल करने के लिए इस एटम का वैलेंस भी आ सकता है, इसका वैलेंस भी आ सकता है। तो लाजमी नहीं एक सिमेट्री में हो, तो ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर की प्लेसमेंट जो होती है ये रैंडम होती है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को याद होगा कि हमारा कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब स्टूडेंट जब हम किसी सेमीकंडक्टर बीम को ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली सिलिकॉन मैंने यहां पर रखी हुई है, इस सिलिकॉन में स्टूडेंट आपको होल भी नजर आ रहे हैं और मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन भी नजर आ रहे हैं। इट मींस सिलिकॉन के पास होल भी मौजूद है, प्लेंटी ऑफ होल्स हैं, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो स्टूडेंट हमारे होल होंगे वो किधर ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव साइड की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर ड्रिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव की सिग्नल के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, ये सिलिकॉन के एटम्स भी होते हैं, तो ये चार प्लेन से टकराकर अपने डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। इस तरह से ये ड्रिफ्टिंग करते हुए जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, चार्ज किसी भी कंडक्टर में या किसी भी हमारे जो होगा सेमीकंडक्टर में मूव नहीं करते। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्टिंग करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तरफ फ्लो करेंगे। जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए ना आपके, वो ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। जो होल क्रिएट हुए वो ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे नेगेटिव एंड की तरफ। इस तरह से जो नेगेटिव वाला चार्ज फ्लो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो होल को इससे फ्लो कर रहा है वो कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट। इस तरह से इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल करंट दोनों के सम के इक्वल होगा टोटल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो आई करंट फ्लो करता है ना किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये दोनों करंट की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से भी होता है और होल की वजह से भी होता है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है। इस डायग्राम को स्टूडेंट एक दफा फिर देख लें आप। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आपके पास कि क्या होल मूव कर सकते हैं। 80% बच्चे ये टीचर से क्वेश्चन करते हैं, उनके ज़हन में होता है कि होल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, तो न्यूक्लियस किस तरह मूव कर रहा है। स्टूडेंट इस बात को याद रखिएगा कि उससे डिफरेंट थ्योरी है। इसके अंदर क्या होता है कि रूम टेंपरेचर पर बॉन्ड ब्रेक होता है,
कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने से वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाती है। उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने होल कहा हुआ है। उस होल को फिल करने के लिए नियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है आके। अब ये होल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इस होल को फिल करने के लिए नियर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पूरे सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर या क्रिस्टल लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर सारे बनना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चों बाहर से बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो जितने भी उसमें होल नजर आ रहे होते हैं होल की ड्रिफ्टिंग हो जाती है बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ, और जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो उनकी ड्रिफ्टिंग हो जाती है बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ। इस तरह से किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर प्रैक्टिकली तौर पर होल मूव करते हैं। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो के